गीता का 8वां अध्याय और 23वां श्लोक। गीता में 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन को और जीवन के बाद मृत्यु अर्थात परलोक को, दोनों को कैसे सुधारा जाए, इस संबंध में बहुत सुंदर दिग्दर्शन किया। और अब भगवान श्री कृष्ण ये हमारे लिए ज्ञान दे रहे हैं कि वे लोग जो चाहते हैं कि समस्त दुखों का अंत हो जाए, कष्टों से मुक्ति मिल जाए और परम आनंद की प्राप्ति हो जाए, मुक्ति तक हम पहुंच सकें, तो इसका भी मार्ग दर्शा रहे हैं। तो दो तरह के शाश्वत मार्ग उन्होंने बताए हैं। एक मार्ग वह है जिससे जाकर जीव फिर संसार में लौटता नहीं। दूसरा मार्ग वह है जिससे इस संसार में फिर लौटना होता है। परीक्षा की दुनिया में, चुनौतियों की दुनिया में, संघर्ष की दुनिया में, सुख दुख संयोग वियोग के द्वंद्वात्मक जगत में जिससे फिर लौटना होता है। ये दो मार्गों के संबंध में उन्होंने दर्शाया। तो इसलिए हम प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं, यत्र काले तो अनावृत्तिमावृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भर्तर्षभ। अब मैं उस गति के विषय में तुम्हें बताऊंगा अर्जुन, जिसमें देह त्यागने पर योगी का पुनर्जन्म नहीं होता। पुनः इस भौतिक जगत में वे लोग लौटते नहीं। उस गति के विषय में भी बताऊंगा जिसमें शरीर त्यागने के बाद पुनरावर्तन होता है, और वह भी जब व्यक्ति नहीं लौटता, मुक्ति हो जाती है। तो दोनों मार्गों के विषय में भगवान श्री कृष्ण बताना चाहते हैं। तो कहा, यत्र काले तो अनावृत्तिम आवृत्तिम च योगिन, वह जिससे देह त्यागने पर पुनर्जन्म नहीं होता। दूसरा, जिसमें पुनर्जन्म होता है। वह दोनों मार्ग भगवान बता रहे हैं कि मैं उस संबंध में तुम्हें विशद वर्णन करूंगा। यहां आवृत्तिम शब्द का अर्थ है पुनः जन्म लेना, आवृत्ति होना, पुनः पुनः एक चीज का घटना। 24वां श्लोक आप देखिए, यहां कहा है भगवान ने, अग्नि ज्योति रह शुक्ल क्षणमाशा उत्तरायणम तत् प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः। अग्नि प्रकाश, दिन, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण अर्थात प्रकाश का मार्ग। जब सूर्य की गति उत्तरायण में हो, इस काल में कोई भी अपने शरीर को छोड़ता है, ब्रह्मवेत्ता, वह ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। अब यहां एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण कहा गया कि शुक्ल पक्ष उत्तरायण प्रकाश वाला मार्ग चल रहा हो, ऐसे में कोई ब्रह्मवेत्ता, भगवान को जानने वाला, विधि जानने वाला, अभ्यास करने वाला, क्योंकि यह जो 8वां अध्याय है इसको अभ्यास योग भी कहा गया है। जानकारी एक अलग चीज है और अनुभूति एक अलग चीज है। जिसको प्रत्यक्ष कर लिया जाए, वह जो हम अनुभव कर लें, वही वास्तव में ज्ञान है। तो ऐसे जिन्होंने अनुभव किया है ईश्वर का, ऐसे लोग जब प्रकाश वाले मार्ग में, उत्तरायण में, जब वो अपना शरीर छोड़ते हैं, तो उनको
मुक्ति प्राप्त होती है। इसी को देवयान मार्ग कहा गया है, इसको उत्तर मार्ग कहा गया है, इसी को प्रकाश पथ भी कहा गया है, इसी को मोक्ष पथ भी कहा जाता है। उत्तरायण जो है 6 महीने का कार्यकाल है। उत्तरायण जो है 6 महीने कहलाते हैं। इसे आप समझ लीजिए कि मकर संक्रांति से शुरू करें, जनवरी की 14-15 तारीख के लगभग मकर संक्रांति आती है और जुलाई का जो मध्य भाग है तब तक जो है उत्तरायण रहता है। उसके बाद दूसरा, जिसे दक्षिणायन कहते हैं, उसकी शुरुआत हो जाती है। गीता में जो यह संदर्भ लिया गया है तो इससे पहले छांदोग्य उपनिषद में और कौशिक के उपनिषद में भी इस तरह का वर्णन है। प्रश्नोपनिषद में भी कुछ वर्णन इस प्रकार का मिलता है। इससे हम ये समझ सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मसूत्र में भी इस तरह की व्याख्या की गई है, यद्यपि ब्रह्मसूत्र में केवल सूत्र हैं और सूत्र जो है वो फार्मूले हैं, बीज हैं। वो बीज दिए गए हैं। सूत्रात्मक शैली जो है दर्शनों की शैली है। दर्शनों की जो शैली है, दर्शन शास्त्र जिसको हम अपनी फिलॉसफी कहते हैं, वहां पर एक छोटा से शब्द में ही बहुत बड़ी बात कही जाती है। उसमें लंबे श्लोक और लंबी व्याख्याएं नहीं होती है। इसलिए वहां पर एक छोटा सा शब्द अगर कह दिया गया, अथ योगानुशासनम, तो इतने में ही बहुत बड़ा ज्ञान साथ में दे दिया गया। या कणाद ऋषि ने जिसको कहा, यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म, तो धर्म की परिभाषा दी। और जब हम इसको समझते हैं तो एक बड़ा विस्तार सामने आता है, जिससे व्यक्ति का अभ्युदय होता हो। यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्ध, जिससे निश्रेयस की मोक्ष की प्राप्ति होती हो और लोक भी सुधरता हो, ऐसी विधि का नाम धर्म है। बस इतना छोटा सा सूत्र दिया और इतने छोटे से सूत्र से, या जैसे एक स्थान पर कहा, हेयम दुखम अनागतम, जो अनागत दुख है उससे अपने आप का बचाव किया जाए। अब जो आया नहीं है या आ सकता है, ऐसा कोई भी दुख जीवन में जिसकी संभावना है, उससे बचाव किया जाना चाहिए। तो एक छोटे से सूत्र में बहुत बड़ी चीजें देने का नियम है। वो आप पढ़ेंगे तो 6 दर्शन हमारे माने जाते हैं, जिसमें आप वैशेषिक से लेकर के आप सांख्य, न्याय, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, योग दर्शन आदि, जिनको हम आस्तिक दर्शन कहते हैं। बाकी कुछ नास्तिक दर्शन भी कहलाते हैं, लेकिन इस समय की हमारी चर्चा का विषय ये नहीं है। विषय है कि ये देवयान मार्ग, इसके संबंध में बताया गया कि इसमें मुक्ति होती है जब शरीर छोड़ता है कोई व्यक्ति। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 महीने, जो इन 6 महीनों में कोई मरेगा तो उसकी तो मुक्ति होगी, सदगति होगी। जो दूसरे 6 महीने में मरेगा तो वो तो संसार में आएगा, दुख भोगेगा। तो ऐसा भी नहीं है। अगर हम इसको थोड़ा सा दूसरी तरफ लेकर के चलें, क्योंकि सूर्य जब भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर बढ़ रहा होता है तो उसको उत्तर पथ कहा गया है, और जब भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर सूर्य चलने लग जाता है उसको हम लोग जो है दक्षिण पथ के नाम से जानते हैं, जिसको कहा जाता है दक्षिणायन। 2 अयन हो गए पूरे वर्ष के, एक अयन हो गया उत्तर अयन, दूसरा जो है दक्षिण अयन हो गया। 6-6 महीने के ये 2 हैं। अब यहां सोचने वाली बात है कि देवयान पर पहुंचने के पश्चात अग्नि अधिष्ठात्री देव के जो लोक हैं, वायु लोक है और वरुण देव का लोक है, इंद्र लोक है,
इनसे प्रजापति के लोक से होते हुए जीव जो है ब्रह्मलोक की तरफ जाता है। इसकी भी एक बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या अपने ग्रंथों में दी गई है। अब आप कहेंगे कि समझाना क्या चाहते हैं, क्योंकि इधर उधर भटक कर अगर लक्ष्य तक नहीं पहुंचे, तो अब मैं वो बताना चाहता हूं आपको। ये तो आप लोगों ने सुना ही है कि भीष्म पितामह उन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त किया था, और इस आधार पर जबकि उनका शरीर तीरों से पूरी तरह बिंधा हुआ था और अनेक तरह के कष्ट वो भोग रहे थे, तो भी उन्होंने उत्तरायण की प्रतीक्षा की, देह छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि जब तक उत्तरायण नहीं आएगा मैं देह नहीं छोड़ूंगा। अब अगर योगियों के अनुसार हम इस बात पर विचार करें तो फिर आपको कुछ एक और ही घटना सामने समझ में आती है। वहां कहा जाता है कि आपका जो मेरुदंड है, जो आपकी रीढ़ है, इसमें 6 चक्र माने जाते हैं और 7वां चक्र जो है वो आपके सिर पर है, जिसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं, हम सहस्रार चक्र कहते हैं। अब ये जो 6 चक्र हैं मेरुदंड के, इसमें आपके नाभि केंद्र से लेकर के नीचे तक के 2 और चक्र मिला के कुल 3 चक्र जो है, जब व्यक्ति की ऊर्जा इस तरफ ही घूमती रहती है तो इसे कहा जाता है कि व्यक्ति दक्षिण पथ में जीवन जी रहा है। जैसे जैसे उसका ज्ञान, उसका ध्यान बढ़ता है और वह अपनी ऊर्जा को ऊपर की ओर लेकर जाता है, उसे माना जाता है कि ये इस व्यक्ति के जीवन में एक बड़ी चीज घट गई है, क्योंकि सात्विकता में आ गया है और इसकी ऊर्जा जो है ऊर्ध्वमुखी हो गई है। ऊर्ध्वमुखी ऊर्जा होने के कारण उसके जीवन का उत्तरायण शुरू हो जाता है, और ऐसे में जो ध्यान का अभ्यासी व्यक्ति होता है वह जब इस स्थिति में अपने आप को साधना में, अभ्यास में नित्य निरंतर लगाए रखता है और उस स्थिति में शरीर का परित्याग करता है, और वो भी ब्रह्मरंध्र के द्वारा, तो ऐसा व्यक्ति माना जाएगा कि उसकी मुक्ति होती है। और मजे की बात यह है कि अगर इसको हम इसकी कहीं संगति लगाना चाहते हैं तो कृष्ण भगवान ने इसी अध्याय में हमें यह समझाने की चेष्टा की है कि व्यक्ति जो है अपने भ्रू मध्य में अपने प्राण को लेकर जाए और वहीं पर ध्यान लगाता हुआ, ओंकार का ध्यान करता हुआ, भगवान के प्रति समर्पित होता हुआ जिस समय अपने शरीर को छोड़ता है तो उस समय उसकी मुक्ति होती है। तो इससे आधार पर आप इसकी पूर्ण संगति लगा सकते हैं कि यहां दिनों का प्रश्न नहीं है, यह मतलब है अवस्था। उस अवस्था तक हम लोग पहुंचे जिस अवस्था में पहुंचने के बाद हमारे जीवन का उत्तरायण शुरू हो जाए। जब तक हम संसार की कामनाओं में उलझे हुए हैं, संसार की आसक्ति में उलझे हुए हैं, तब तक समझ लीजिए कि हमारा दक्षिणायन ही चल रहा है। और जैसे जैसे हमारे जीवन का उद्धार होना शुरू होता है, संसार में हम कमल की तरह जीने लग जाते हैं, ज्ञान का प्रकाश जीवन में उठने लग जाता है। जैसे जैसे हम लोग इस दुनिया के मोह, आसक्ति और अनेक अनेक तरह के विकारों से ऊपर उठने लग जाते हैं, हमारी ऊर्जा ऊपर की तरफ जाने लग जाती है, माना जाता है कि जीवन का उत्तरायण शुरू हो गया है। एक महाभारत में गीता है जिसका नाम है काम गीता। काम गीता को कामनाओं की, इच्छाओं की गीता। उसमें श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर का संवाद है। धर्मराज से चर्चा चलते हुए, वार्ता करते हुए जो संदेश दिया गया है वह जरा ध्यान देने योग्य है। वहां पर लिखा, द्वयक्षरस्तु भवेन मृत्युः त्रयक्षरम ब्रह्म शाश्वतम। 2 अक्षर से मृत्यु होती है और 3 अक्षर से व्यक्ति मुक्त हो जाता है।
ममेति च भवेन मृत्यु न ममेति च शाश्वतम। जब जब व्यक्ति के जीवन में मेरा 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 ये भाव चलता है, तब वह मृत्यु लोक में ही विचरण करता है। और जैसे ही व्यक्ति की भाव दशा बदल जाती है, न मम, मेरा नहीं है, तब वह शाश्वत परब्रह्म परमेश्वर की ओर बढ़ता है। मम में 2 अक्षर हैं, म। तो ये 2 अक्षर ही मृत्यु का रूप माने गए हैं। क्यों माने गए हैं? तो वहां पर समझाया गया है कि मनुष्य की प्रवृत्ति मेरा मेरा कहते हुए जीवन जीने की प्रवृत्ति है। और व्यक्ति क्या करता है? संसार में मेरा मेरा कहते हुए मोह और आसक्ति जोड़ता है। इतनी बड़ी मोह आसक्ति उसके जुड़ जाती है कि उसे अपनी चीजों के टूटने, खोने, दूर होने की आशंका या ऐसा हो जाने पर ऐसा आघात लगता है कि जैसे उसके शरीर पर ही किसी ने चोट मार दी हो, जैसे उसके प्राणों पर ही बात आ गई हो। क्योंकि उसके प्राण वस्तुओं में, पदार्थों में बसे हुए होते हैं। उसके प्राण केवल अपने शरीर में ही नहीं है, उसका लगाव इतना हो जाता है कि कोई चीज अगर उसकी छूट जाए तो उसी समय ऐसा लगता है कि जैसे उसकी मौत आ गई है, उसकी जिंदगी चली गई है। कि इसलिए रुलाने वाली चीज और तड़फाने वाली चीज अगर कोई है तो केवल आसक्ति है, पदार्थों के प्रति व्यक्ति का बहुत बड़ा लगाव। और ये लगाव कितना होता है? कहा गया ये लगाव की कोई सीमा रेखा नहीं है। व्यक्ति इन वस्तुओं के लिए जीने लग जाता है। इनके प्रति इतना भारी लगाव हो जाता है कि किसी किसी व्यक्ति को एक छोटी सी सुई भी किसी को देने में इतना दर्द होता है, उसे लगता है न जाने कौन सा खजाना मैंने दे दिया। गुरु नानक देव जी महाराज के एक संदेश का वर्णन आता है कि जब वो एक सेठ को अपने पास देखते हैं, वो मिलने आया, तो उसको उन्होंने ये कहा कि सेठ जी, बहुत बड़े कारोबार में और बहुत सारी चीज़ों में तुम लगे हुए हो और तुम्हारे शरीर की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है, जीवन की सांझ दिखाई देती है। तो आप जिस तरह से जी रहे हैं, हो सकता है शरीर भी जल्दी छूट जाए। तो आप एक काम करना, मेरी एक चीज जो है आप लेकर जाना, और स्वर्ग में जब आप पहुंच जाएंगे तो पीछे मुझे भी आना ही है, कुछ बरस बीतने के बाद आऊंगा, तो जब मैं आऊंगा तो मेरी वस्तु वहां मुझे दे देना। तो उन्होंने पूछा कि कौन सी वस्तु? तो गुरु नानक देव जी ने एक सुई उठाकर उस व्यक्ति को दी और दे करके कहा कि ये आप साथ ले जाना, क्योंकि इससे मुझे बहुत प्यार है, इस सुई से मेरा बहुत लगाव है, तो मैं चाहता हूं कि ये मेरे साथ रहे। अब वो सेठ कहता है कि प्रभु जी, आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, आपके दर्शन मात्र से लोगों का कल्याण होता है, और आप कहते हैं कि सुई वहां जा सकती है, तो ये क्या बात आपने कही? वहां तो कुछ भी नहीं जा सकता, परलोक में व्यक्ति कुछ भी नहीं ले जा सकता, स्वर्ग में मेरे साथ में क्या सुई जाएगी? तब गुरु नानक देव जी मुस्कुराए और बोले, जी तो ऐसे ही रहे हो कि जैसे ये सारी वस्तुएं तुम्हारे साथ स्वर्ग में जाएंगी, इन्हीं में तुम्हारे प्राण बसे हुए हैं, इन्हीं के लिए जीवन जी रहे हो। जो यहां छूट जाएगा, अगर उनके लिए तुम जियोगे, तो फिर जिसको तुम्हें लेकर जाना है उस पर ध्यान नहीं जाएगा, तो ये तो जीना नहीं हुआ। और यहां इस कहानी से ये समझ आता है कि गुरु नानक देव जी ने कितनी बड़ी शिक्षा दी कि एक सुई तक हम अपने साथ नहीं ले जा सकते, बड़ी से बड़ी बात, वस्तुओं की तो बात क्या, व्यक्ति के साथ में कुछ भी जाने वाला नहीं। लेकिन व्यक्ति की ममता और उसका मोह इतना बड़ा होता है कि उसे ऐसा लगता रहता है कि यही मेरी पहचान है। किसी की पर्सनैलिटी, उसका व्यक्तित्व क्या,
इतने कल कारखानों का मालिक, इतने बड़े बड़े मकानों का मालिक, इतने धन का मालिक, इतने जमीन जायदाद का मालिक, लेकिन वो जो मालिक हम बता रहे हैं अपने आप को, तो वो हमारा परिचय है वो, कि ये हम हो गए हैं, यहां तक मैं प्राप्त कर चुका हूं। लेकिन दुखद बात यह है कि इन सारी चीजों का मोह, इनकी आसक्ति, इनका की जो अटैचमेंट है वो व्यक्ति के लिए इतनी जबरदस्त हो जाती है कि मौत नहीं रुलाती, किसी को भी मौत दुख नहीं देती। मोह को छोड़ना, वस्तुओं को छोड़ने का जो लगाव जो बना होता है, उसके कारण व्यक्ति को दुख होता है। किसी व्यक्ति को यह भी हो सकता है कि बड़ी सारी चीजें उसके पास हो लेकिन उनमें मोह ना हो, और किसी की एक छोटी सी चीज ही इतनी बड़ी हो कि उसी में उसके प्राण बसे हुए हों। जितना बड़ा संग्रह, जितना बड़ा मोह, जितनी बड़ी आसक्ति, उतना ही संसार को छोड़ने का दुख। इसलिए कहते हैं कि धीरे धीरे व्यक्ति को अपने आप को संसार से ऊपर उठाते जाना चाहिए। जितना जितना हम अपने आप को ऊपर उठाएंगे, वो ऊपर उठाने का मतलब कहा गया न ममेति, मेरा नहीं है, जिसका है। हर चीज जहां से आई, जिस तरह से आई, जिस रूप में दी गई, उसी रूप में वापस लौट जाएगी। परमात्मा आगे दूसरे लोगों को देने के लिए, उनके लिए व्यवस्था बना देता है। या तो आप ही अपने आप देने के लिए व्यवस्था बना लो, नहीं तो छुड़ाने वाली ताकत बहुत बड़ी है। इसलिए जो ये कहा त्यक्तेन भुंजी था, ईशोपनिषद में यह संदेश बड़ा अद्भुत है। भोगिए संसार को, त्याग की भावना से भोगिए, छोड़ने को ध्यान में रख करके चलिए, उसमें प्राण मत बसा लेना, उसका आनंद लेना। अपनी ट्रेन में बैठ करके चलना, उसका आनंद लेना, सीट पर बैठना, वहां से सारे नजारे लेना, और जैसे ही आपका स्टेशन आए और सबको अच्छे से विदाई लेकर अपने स्टेशन पर उतर जाओ और कहो ट्रेन बहुत अच्छी थी। लेकिन ये नहीं कि आदमी अपनी छाती पर हाथ लगा के कहे हाय मेरी ट्रेन इतनी अच्छी थी, चली गई, अब मैं इसमें कब बैठूंगा, ये तो मेरे साथ ही रहनी चाहिए। आप कहेंगे ऐसा भी कोई करता है? छोटे बच्चे तो ऐसे करते हैं, नहीं मैंने तो उसी में बैठना, वहीं जाना, वहीं बैठूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। और वो चिल्लाएगा, रोएगा, अपनी माँ को मारने लग जाता, वापस लेकर चलो मुझे उसी में, अब ट्रेन तो चली गई। तो ये बचपना कितने लोगों का होता है और समझदारी कितनों की होती है। जिनकी समझदारी है तो वो तो दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों दर्दी ने चदरिया, वैसे ही वापस लौटा दे कि तुम्हारी अमानत परमात्मा तुम्हें दी जा रही है। तो इससे कहा जाता है कि संसार में जो लोग मुक्त होने की स्थिति में अपने मनोदशा को बना लेते हैं, उन्हें कहा जाएगा कि उनकी जिंदगी का उत्तरायण है। और जो संसार में फंसे हुए हैं, उनके लिए समस्या बनी रहेगी कि उन्हें संसार के आसक्तियां अपनी तरफ खींचती रहेंगी और वे इसी में पड़े रह जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि संसार में जीवन जीते हुए आप अपनी वस्तुओं को छोड़ के भाग जाएं और दूसरा कोई लेने के लिए तैयार खड़ा ही है, सारी दुनिया छीनने को तैयार है, और आप उन्हें कहें तुम्हारा होगा ले जाओ। इसलिए कई लोग इतनी बड़ी अजीब बात करते हैं, किसी ने अगर किसी को ठग लिया, किसी ने किसी की जेब काट ली, उसका होता होगा, वो ले गया अपना। ऐसे कह करके तो कोई अगर जो है आपके देश पर, घर पर, चीजों पर कब्जा करके बैठ जाए और आप कहें कि उसके भाग्य में होगा इसलिए उसको मिल गया, नहीं। जब तक आप इस संसार में हैं, आपको अपनी सारी वस्तुएं, अपनी चीजों की देखभाल करनी है, एक अच्छे ट्रस्टी की तरह, एक अच्छे चौकीदार की तरह।
एक अच्छे बैंक मैनेजर की तरह आप अपनी सारी चीजों की संभाल करिए, देख रेख कीजिए। और जिस समय यम जो है वो तो इंचार्ज है, वो चार्ज लेने के लिए आता है। वो कहता मैंने तुम्हें ये भी दिया था, ये भी दिया था, भगवान ने, उन्होंने लिस्ट भेजी है कि सब वापस करो। तो सब चीजें वापस की जाती हैं। और सारी जब चार्ज दिया जाता है ना, अगर किसी की टूटी फूटी टेबल भी है वो भी गिनवाई जाती है कि हाँ ये भी दिया था। तो आपके पास जो भी कुछ है, टूटा फूटा था, अच्छा है, बढ़िया है, सबका चार्ज आखिर में देके जाना पड़ता है। और घर के लोग तो अच्छी तरह से तलाशी ले लेते हैं कि इसकी जेब में तो कुछ नहीं रह गया। मरते समय कितनी अजीब चीज है, अंगूठियां उतारने से लेकर के, हाथ की घड़ी और कड़े उतारने से लेकर के, पॉकेट में पड़ी हुई चाबी, गले में पड़ा हुआ कुछ भी कोई भी आपने पहन रखा है, सारी चीजें निकलवा ली जाती हैं। क्योंकि आपके तो काम की नहीं, जिनके काम की वो निकालेंगे। और भारतीय परंपरा तो बहुत अजीब है, अद्भुत है। क्योंकि आखिर में जो वस्त्र दिया जाता है वो भी बिना सिला, और जिसमें कुछ भी बांध के ले जाने की व्यवस्था होती नहीं, क्योंकि पॉकेट वॉकेट तो होती नहीं है। व्यक्ति को सब कुछ छोड़कर जाना है तो उससे पहले कहते हैं निर्द्वंद हो जाओ, निश्चल हो जाओ, निर्मल हो जाओ, पवित्र हो जाओ। तुम्हारे जीवन का कोई भी अंधेरा भ्रम न रह जाए, तुम पूरी तरह स्वच्छ निर्मल अवस्था में पहुंच जाओ, तब तुम्हारे जीवन का उत्तरायण शुरू हो गया। और जब तुम्हारे जीवन का उत्तरायण शुरू हो गया, उस अवस्था में सूर्य लोक को प्राप्त करने की कोशिश में तुम लोग हो। तो तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते यनाय। केवल परमात्मा को जान करके ही मृत्युमेति, मृत्यु को पार हुआ जा सकता है। मतलब मृत्यु का जाल, ये मृत्यु लोक कहलाता ना संसार, ये लोक जिसमें हम रह रहे हैं इसे कहते हैं ये मृत्यु लोक है। मरणशील लोगों का विनाश को प्राप्त होने वाला, परिवर्तित होने वाला लोक है ये। इस संसार में रिश्ते रिश्ते नहीं रहते, छूटते जाते हैं। मिलना, बिछड़ना, पाना, खोना, लेना, देना, आना, जाना, संयोग, वियोग, यही इस संसार की व्यवस्था है। और इस व्यवस्था में ही जीवन चलता है, इससे इधर उधर हम हो नहीं सकते। इसलिए कहा जाता है कि दो अभ्यास, दो चीजें व्यक्ति को करनी चाहिए। जहां से अपने को हटाना है वहां का वैराग्य, और जहां अपने आप को ले जाना है उसका अभ्यास। तो ये बहुत सुंदर संदेश है। और इससे अगले संदेश में फिर हम अगले श्लोक के माध्यम से प्रवेश करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम।